हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं छत पे आई थी कपड़े सुखाने, तो देखा इतनी फॉग लग रही थी, इतनी ठंड हो रही थी ना। कैमरा में तो इतनी साफ़ नहीं लग रही थी, फॉग इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी और ठंड हो रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, मोजेस को मैंने आगे दिए चौकस, तो वो कह रहा था मम्मा अच्छे चौकस लग रहे हैं मुझे, आपने बड़े टेस्टी बनाए हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा खा लो। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज बनेंगे आलू के पराठे। स्टफिंग मैंने रेडी कर ली है। इसमें मैंने डाला है उबले हुए आलू, धनिया, प्याज, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्ची बारीक काट के, और थोड़े से बेसिक मसाले जैसे नमक और लाल मिर्ची वगैरह डाली है। तो इसके बाद हो गया था हमारा नाश्ता। बाद में ना मैं आई थी छत पे, मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी धूप, हाँ सच, सुबह मैंने जब आपको दिखाया ना इतनी फॉग लग रही थी, तो कोहरा जमा हुआ था, तो आसार नहीं थे कि धूप निकलेगी। नहीं नहीं, लेकिन 11 बजे के आसपास सच्ची में धूप आ गई और मैं बड़ी हैरान हुई कि सुबह तो इतनी ठंड थी, अब धूप भी आ गई है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब धूप आ ही गई है तो क्यों ना इसका मज़ा उठाया जाए। तो मैंने क्या किया, कपड़े तो मैंने पहले ही धो के डाल दिए थे। तो फिर मैंने बेड से ना अपनी ब्लैंकेट निकाली, क्योंकि अभी तक मैंने ना उसको धूप नहीं लगाई थी। तो मैंने सोचा धूप आ गई है तो चलो ब्लैंकेट भी सुखाई जाए, उसको धूप लगा ली जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट निकाल के धूप में डाल दी थी। तो जब तक मैं ब्लैंकेट धूप में डाल रही थी तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे पता था अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मेरा 1-1.5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और मेरा 1-1.5 घंटे में जो काम होना है वो रुक जाएगा। क्योंकि मैंने सुबह ही अपना शेड्यूल बनाया होता है कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या काम करने हैं और कितने कितने टाइम में करने हैं, क्योंकि मेरा टाइम हिस्सों में बटा होता है। तो फिर मेरा मन था कि धूप में बैठा जाए, लेकिन अगर मैं धूप में बैठती तो मेरा काम लेट हो जाता। तो फिर मैंने अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास शर्टें पड़ी थी जो मैंने अभी हेमिंग के लिए भेजनी थी। संडे के कारण आंटी भी थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि आंटी को भी घर के काम होते हैं, उनके भी बच्चों को संडे को छुट्टी होती है, तो ऐसे में वो लेट हो जाती है नाश्ता वाश्ता करने में। तो वो अभी तक आई नहीं थी। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने सोचा फ्री क्यों बैठना, बैठना भी है, धूप लेनी भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे गई और एक हेमिंग की शर्ट पड़ी थी, जो 2 पड़ी थी, तो मैं एक उठा लाई। मैंने कहा चलो साथ के साथ हेमिंग करते हैं और धूप भी सेक ली जाएगी, इससे मेरे दोनों ही काम हो गए। और फिर धूप में बैठी मैं 1-1.5 घंटा, तो चलो बैठी, लेकिन फिर मेरे मन को होने लग गया कि अगर मैं ज़्यादा टाइम धूप में बैठूँगी ना तो मेरा काम बहुत लेट हो जाएगा, है ना। तो आलस भी आ रहा था, दिल कर रहा था कि और बैठूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती थी। फिर मैं हौसला करके नीचे आ गई, क्योंकि नीचे का काम मुझे बहुत पड़ा था जो मैंने करना ही था। ऐसा होता है ना कि अगर हम आलस करें तो हमारा काम पेंडिंग पड़ जाता है, तो फिर वो ना मुझे ही लेट होता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने वाली। घर को भी मैनेज करना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, तो टाइम से अगर हम कस्टमर से कपड़े ले रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे टाइम से डिलीवर करें, ताकि वो भी हमसे खुश रहे, है ना। तो मन तो चलो मुझे मार के नीचे आना ही पड़ा, लेकिन मैं फिर थोड़ा टाइम तो मुझे मुश्किल हुई, लेकिन मैं नीचे आ गई। और नीचे आ गए मुझे ना ठंड लगने लगी, मेरा दिमाग एक तरफ से कह रहा था कि काम करो काम करो, और दूसरे मन मेरा हो रहा था कि मैं छत पे चले जाऊँ, मुझे ठंड सी महसूस हो रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, काम तो करना ही है। फिर मैंने क्या किया, शॉल ओढ़ी और स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो यहाँ पे मैं एक सूट रेडी कर रही थी, तो उसका गला बड़ा छोटा बनाना था मुझे। ऐसे तो मेरे गले कटे हुए पड़े हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े छोटे साइज़ का चाहिए। पे शुरू किया मैंने काम, और यहाँ पे ये मुझे चॉट्स नेक काटना था, तो जो मैंने खुद से काट लिया। ऐसे तो पड़े हैं लेकिन वो थोड़े बड़े हो जाते, फिर कस्टमर जो है उनको थोड़ा छोटा गला चाहिए था, फ्रंट वाला। तो बस यहाँ पे शुरू करूँगी अपना सिलाई का काम। और बस अभी मेरे ख्याल से बज रहे थे, 1 बज गया था। हाँ, 1 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये सर्दियों के दिन जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, पता भी नहीं चलता हमें कब निकल जाते हैं, और दिन भर में काम भी इतना पूरा नहीं हो पाता, है ना। कुछ छूट ही जाता है। मुझे तो रात बेड पे जब मैं सोने जाती हूँ तब भी मुझे काम याद आते रहते हैं कि हाँ मेरा वो काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, है ना। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, दिन छोटा पड़ जाता है लेकिन मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते।
तो बस बातें करते करते यहाँ पे मैं गला भी रेडी कर लूँगी। फ्रंट का बनाया मैंने चॉर्स नेक और बैक का बनाऊँगी गोल। ये कस्टमर ने खुद ही मुझे बोला था कि दी मेरा गला ऐसे ऐसे रेडी कर देना। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और हाँ, अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दी इस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ, तो फिर मैं वैसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। कमेंट्स किया करो ताकि मुझे पता चले कि कैसी आपकी चॉइस है, आपको क्या देखना पसंद है। तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दोनों गले रेडी हो गए थे। साथ के साथ मैं आज सुन रही थी यहाँ पे वर्शिप, क्योंकि आज संडे था तो चर्च तो मैं जा नहीं पाई, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं। तो मैं बस यहाँ पे अपने मोबाइल पे ही लाइव मीटिंग अटेंड करूँगी। तो कौन कौन आज संडे के दिन चर्च गया है और कौन कौन मेरी तरह घर पे ही लाइव देख रहा है, कमेंट में बताना। तो ये लाइनिंग वाली कुर्ती थी, तो मैंने लाइनिंग वगैरह अटैच कर ली है, नेक वगैरह फिटिंग की सिलाई सब कर लिया था। तो वो क्लिप मैंने शूट नहीं की, तो सीधा मैं आ गई थी इसके बॉर्डर पे इसके लगनी थी पर्ल्स वाली लेस। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि पर्ल्स वाली लेस हम ईज़ी तरीके से कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगल फुट लगा लिया था मशीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर पे ना सारे बॉर्डर पे कटदाने का वर्क हुआ था। तो इतनी आसानी से यहाँ पे लेस लग गई है सिंगल फुट के साथ, की लेस भी दिक्कत नहीं की लगने में और कटदाना भी कहीं से नहीं टूटा। मैंने सिंगल फुट लगा के आराम से इसको लगा लिया। इसका मैंने शॉर्ट भी डाला है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको समझ आ जाएगी। कोई भी अगर हमने ऐसी लेस लगानी होती है ना, तो उसको आप पता क्या किया करो, आप उसको हमेशा सिंगल फुट की हेल्प से ही लगाया करो। ऐसी लेस और पाइपिंग वगैरह सिंगल फुट की हेल्प से ईजी लग जाती हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती और हमारा टाइम भी बचता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी आसानी से इस लेस को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मैं सोच रही थी कि अब मैं मशीन पे बैठ गई हूँ, तो अब मैं उठूँगी नहीं जब तक कि ये मेरा सूट कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन होता है ना कि कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि बस अभी मैं उठूँगी नहीं, सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही उठूँगी। तो यहाँ पे हमारे नीचे गेस्ट आ गए थे, तो बस मेरा काम तो वहीं रुक गया था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भी घर पे कोई आए और मैं अपना ही काम करती जाऊँ, है ना, उनको ट्रीट ना करूँ। तो बस यहाँ पे मेरा तो सपना जैसे टूट ही गया था कि आज ये सूट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये सूट कंप्लीट हुआ नहीं। इसकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।